आइए, स्वागत है आप सबका हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक में। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के जाने माने फंड मैनेजर, एडलवाइज म्यूचुअल फंड के प्रेसिडेंट और सीआईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य सर। त्रिदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बाजार पर ही एक नमस्कार। बार राय लेना चाहता हूँ। क्या थोड़े बाजार के मूड माहौल बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, और यदि हाँ तो क्या डायरेक्शन अब आपको दिख रहा है एक अच्छी रिकवरी के बाद? मेरे ख्याल में अगर पिछला 4-5 महीना थोड़ा सा रिवाइंड करें, सो हम एक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्रो अनसर्टेनिटी से अर्निंग्स अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो अगर आप जनवरी में देखिएगा तो हम लोगों को हमारे बजट में क्या स्पेंडिंग होने वाली वो नहीं मालूम था, ट्रम्प के चाल नहीं मालूम थे, और तीसरा अर्निंग्स नहीं आ रहे थे। इनमें से निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया उसके बाद हमें ये मालूम है इंडिया की स्पेंडिंग पैटर्न कैसी होने वाली है, कितनी कैपेक्स कितनी ऑपेक्स। उन्होंने कंजम्पशन के बूस्ट की भी बात करी। सो इंडिया का दारोमदार क्लियर है स्पेंडिंग का। ट्रम्प के जो टैरिफ टेंट्रम्स हैं वो काफी हद तक हम सुन चुके हैं, थोड़ा बाकी है लेकिन काफी हद तक हम सुन चुके हैं। तो ये दो मेजर अनसर्टेनिटी बाहर निकल गया है, इसलिए मार्केट में भी एक रैली देखने को मिली। जो तीसरा अनसर्टेनिटी बचा है वो है अर्निंग्स अनसर्टेनिटी। अगर आप इस तिमाही के रिजल्ट देखें तो कंपनीज ने अपना आउटलुक थोड़ा सा धीमा रखा है अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए। ये अर्निंग्स अनसर्टेनिटी मेरे ख्याल में 2 और क्वार्टर बनी रहेगी। उसके बाद से मुझे लगता है कि एक अर्निंग्स में ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिलेगा इन एंड अराउंड फेस्टिव सीजन दिस ईयर। सो एक इनिशियल रैली हम मैक्रो अनसर्टेनिटी को कम करते हुए हमने ऑलरेडी देखा है मार्केट में। यहां से मेरे को अगले 2-3 महीने में एक टाइम करेक्शन आता दिखता है। एक जियोपॉलिटिकल इवेंट है इन एंड अराउंड बॉर्डर्स, अगर वो हो जाए तो एक झटका शायद अपने को नेगेटिव भी देखना पड़े इस दौरान में। बट जब तक अर्निंग्स नहीं आता है मोटा मोटी फंडामेंटली अगर आप देखें तो एक टाइम करेक्शन मार्केट में मुझे दिखता है यहां से। टाइम वाइज करेक्शन, यानी कि थोड़ा समय बिताएगा, एकदम तेजी से दौड़ेगा, भागेगा नहीं। और बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया है कि मैक्रो फैक्टर ठीक हो रहे हैं, माइक्रो फैक्टर यानी कि कंपनियों के नतीजों पर थोड़ी सी रिस्क है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन चूंकि एक बार मैक्रो फैक्टर की बात निकली, तो क्या वाकई में भारत पाकिस्तान के बीच में बढ़ता हुआ तनाव ये एक चिंता या बाजार के लिए कमजोरी का कारण बन सकता है? यदि हाँ तो कैसे देखें इसे और कितना? तो देखिए, अगर आप रशिया यूक्रेन के तरफ रुख कर लें, जब उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके पहले ईरान इराक वॉर देख लें, कुल मिला के दुनिया जहां में जितने भी जियोपॉलिटिकल इवेंट हुए हैं इनको मार्केट्स एक वीक के अंदर में एक फैक्टर इन कर लेता है और उसके बाद अपना अगला रुख पकड़ लेता है। सो मेरे ख्याल में इंडो पाक अगर मान लीजिए कुछ आर्म कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाते हैं या कुछ ऐसा सिचुएशन वहां पे गर्मा गर्मी हो जाती है, तो उसका मार्केट का रिएक्शन भी वैसा ही होगा। एक शॉर्ट टर्म नीजर रिएक्शन देखने को मिलेगा जो शायद एक वीक मैक्सिमम 1 महीना तक रहे। उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट वापस अपना रुख पकड़ लेगा टुवर्ड्स ग्लोबल इवेंट्स। इतनी बड़े इवेंट होगी, देखिए ट्रम्प के बारे में जो मतलब इतना बड़ा उन्होंने टैरिफ अनाउंस किया उसको भी मार्केट ने कुल मिला के 1 या 2 वीक के अंदर में डाइजेस्ट करके आगे बढ़ गए। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट भी वो मार्केट को डाइजेस्ट करने के लिए 1 या 2 वीक से ज्यादा लगेगा। अब आइए अर्निंग्स की बात करते हैं। कंपनी का मजा नहीं आ रहा सर, अर्निंग सीजन में ढिलाई है। ढीला तो है। देखिए, सच बात तो यह है कि कंपनीज ने अपने अर्निंग्स इस बार तो Q4 के अर्निंग्स तो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने कमेंट्री दे रखी है उन्होंने ये कहा है कि अप्रैल में जून जो तिमाही है ये शायद बहुत ज्यादा अच्छा ना हो। और फाइनेंशियल्स में हालांकि नंबर्स अच्छे आए हैं, सबने अपने जो लोन ग्रोथ गाइडेंस है अगले साल का वो थोड़ा सा कम किया है अनसर्टेनिटी अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए। आईटी सर्विसेज कंपनीज ने भी यही कहा है। सो कुल मिला के इसलिए थोड़ा सा मिडिल ऑफ द रोड रहा है, और वो कंपनीज को आप ब्लेम नहीं कर सकते। जो ऐसा मैक्रो एनवायरनमेंट है इस माहौल में ऐसा ही गाइडेंस आना था। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अर्निंग्स को दुरुस्त होते होते 1-2 क्वार्टर और लगेंगे। उसमें 2-3 चीजें होंगी। एक तो जो ऑयल क्रूड ऑयल काफी हद तक 20-25% गिर गया है Recording stopped. पिछले 3-4 महीने में, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर देखिए इन्फ्लेशन काफी हद तक कम हुआ है पिछले 1-2 महीने में, अगर ये ऐसा चलता रहा तो उसका इम्पैक्ट कंजम्पशन स्पेंडिंग में और जनरली इकोनॉमिक बॉयंसी में मदद करेगा। और तीसरी, जो वो बजट में निर्मला जी ने एक इफेक्टिव टैक्स ब्रेक दिया था
जिसका कि सैलरी इंक्रीज इफेक्टिवली 5 to 7% मिडिल इनकम कंज्यूमर के लिए बनता है, उनका जो इफेक्ट है वो अभी से 3-4 महीने में भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक ट्रांजिशन फेज है, मार्केट एक ट्रांजिशन में है। इससे अगर हम इसमें हम अगर थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें तो 3-4 महीने बाद जब ये सारे फैक्टर जो मैंने गिनाए मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पैक्ट करने लगे कंज्यूमर स्पेंडिंग में और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में, तो वो अर्निंग्स के लिए बेहतर हो स्टार्टिंग सेकेंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26। अच्छा, अब सर बताएं कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए इस बाजार में, कहाँ रहें दूर, ये समझाएं। जी, सो मेरे ख्याल में एनबीएफसीज जो हालांकि इस क्वार्टर के नतीजे के बाद थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला है, बट वो बिकॉज पहले उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बट मेरे ख्याल से अगले 12 महीने पॉइंट ऑफ व्यू से एनबीएफसीज एक ऐसा जगह है, एनबीएफसीज और फाइनेंशियल्स कह लीजिए, जो कि रेट कट के बेनिफिशियरीज है, जिनका वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है। और अगर ग्रोथ के सामने वैल्यूएशंस को रख के देखें तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी भी पैसे बनने के आसार अच्छे हैं। आई एम टॉकिंग प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी मोस्टली। बिल्कुल। दूसरा मुझे लगता है कि आईटी में जो वर्स्ट लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है वो शायद हमने देख लिया है विथ रिगार्ड्स टू ट्रम्प टैंट्रम्स, और कुल मिला के जो कमेंट्री अभी के माहौल में है, डिसीजन मेकिंग उतनी खराब नहीं हुई है जितना कि लोगों ने सोचा था। तो ये एक दूसरा सेक्टर है, थोड़ा कॉन्ट्रा है, पर अगले अगर एक दो साल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें एक यहाँ से बेहतर दिन देख सकते हैं। और तीसरा सेक्टर मैं गिनाऊंगा वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन में देखिए वो अंग्रेजी में कहते हैं द डक्स आर लाइनिंग अप। तो चीजें उनके तरफ एकदम अच्छे तरीके से लाइन अप हो रही हैं। देखिए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक टैक्स सौंप दिया, तेल में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, और अगर इंटरेस्ट रेट कट भी हो जाता है तो मेरे ख्याल में कंज्यूमर्स के लिए एज वी गेट टुवर्ड्स सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग वापस आने के लिए और कंज्यूमर रिलेटेड शेयर्स के लिए अच्छे दिन शायद जल्दी आ जाए। ओके, तो एनबीएफसी पसंद है, भले इस तिमाही के नतीजे कमजोर आ रहे हो, लेकिन साल भर का व्यू है तो आप ये मौके देगा आपको। आईटी शेयरों में आप पैसा लगाने का धीमे धीमे समय, और कंजम्पशन शेयरों में भी आप मूड माहौल के हिसाब से आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से बताया बाजार के डायरेक्शन के बारे में। आइए